हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान कला एवं संस्कृति के जो पिछले एग्जाम्स में जो सवाल पूछे गए उन सवालों को हल करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में एक नई क्लास को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर सीधा ही। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। ये जो आपका सवाल पूछा गया था ये 2010 के अंदर पूछा गया था। कब पूछा गया था? ये 2010 के अंदर आपका सवाल पूछा गया है। और ये आरएस प्री के एग्जाम में पूछा गया आपका, ठीक है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए सूखे मेवों के निर्यात के लिए, जीरे के उत्पादन के लिए, कठपुतली की मदों के निर्यात के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा हम्म, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखो दूसरा मैं बता देता हूँ, मेवा नगर। मेवा नगर के जो मंदिर है भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। किसे? भगवान पार्श्वनाथ, जैसा कि लिखा हुआ भी आपके सामने। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ, तो ये जो मेवा नगर पहले आपके बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन अब नए जिलों के गठन के बाद, पहले ये बाड़मेर में था लेकिन अब नए जिलों के गठन के बाद ये आपके बालोतरा में आ गया। कौन से जिलों में आ गया? ये आपके बालोतरा जिले में आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना कि नए जिलों के गठन आपका जो मेवा नगर के जो पार्श्वनाथ यानी जैन मंदिर है वो अब आपके बाड़मेर में नहीं है। अब कौन से जिले में आ गए ये? अब ये बालोतरा जिले के अंदर शामिल हो चुके हैं। सॉरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि है। तो ये महिला पर्यवेक्षक के अंदर पूछा गया, 2015 का सवाल है। कब पूछा गया? 2015 के अंदर महिला पर्यवेक्षक वुमेन सुपरवाइजर का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये सवाल पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 799 ईस्वी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी आपका सही नहीं है। 789 ये भी बिल्कुल सही नहीं। 699 ये भी आपका नहीं, तो 689। ठीक है। राजस्थान के प्राचीन देवालयों के अंदर ये सबसे प्राचीन देवालय जो कि तिथि युक्त है। ठीक है। दूसरा इसे चंद्रमौलीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमौलीश्वर मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, आबानेरी मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। ये जो आपका सवाल आया था एक्चुअल में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछा गया था। कब? 2018 के अंदर ये आपका पूछा गया है। और आबानेरी के जो मंदिर है ना, आपके सिरोही में भी नहीं है, बरन में भी नहीं, दौसा में है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आबानेरी के जो मंदिर बने हुए नहीं है ये आपके गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। कौन से? गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरा देखो, ये जो आबानेरी है ना, पहले इसका जो प्राचीन नाम आपको मिलता है वो अभय नगरी मिलता है। क्या मिलता है? अभय नगरी आपको मिलता है। ठीक है। या निकुंभ जो चौहान थे उनकी राजधानी थी, और या चंद नामक जो राजा था उसने आबानेरी को बसाया था। इसके अलावा मैं बात कर लूं, फिर इसका नाम बदलकर क्या हो गया था? आभा। फिर इनका नाम बदला वापस से, फिर उसका नाम हो गया आभा नगरी। क्या हो गया? आभा नगरी। फिर वर्तमान नाम आया इसका आभा नेरी। आभा नगरी से भी बदलकर जो कि वर्तमान में आपका क्या हो गया? आभा नेरी इसका नाम हो चुका है। और ये महामारू शैली के अंदर निर्मित है। आपके कौन सी शैली में निर्मित है? तो महामारू शैली में। आभा नेरी दौसा का इसलिए फेमस है कि एक तो आपके ये जो गुज्जर प्रतिहार मंदिर है, दूसरा आपका जो चांद बावड़ी है ना वो आभानेरी दौसा की वो फेमस है, इसलिए आपका ये आभानेरी जो है बिल्कुल फेमस है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो हर्षद माता का जो मंदिर है वो कहाँ है ये आपको बिल्कुल बताना है कि भांडारेज में है, आबानेरी में है, ओसिया में है, रेवासा में, कहाँ है ये आपको बताना है। तो हर्षद माता का जो मंदिर आपका कहाँ है, तो ये आबानेरी के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ये जो सवाल है आपका वन रक्षक में भी पूछा गया, इसके अलावा सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में पूछा, जेईएन के एग्जाम में भी आपका पूछा हुआ सवाल है। तो हर्षद माता का जो मंदिर बना हुआ, कहाँ बना हुआ? आबानेरी दौसा के अंदर आपका बना हुआ है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और रेवासा की बात कर लूं तो रेवासा के अंदर आपका जीर्ण माता का मंदिर है। किसका भाई? जीर्ण माता का मंदिर। इसके अलावा ओसिया के अंदर देखो हरिहर हरिहर मंदिर बना हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना, जो कि गुज्जर कालीन मंदिर है आपका, गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। गुज्जर प्रतिहार कालीन की जो शैली थी ना वो 7वीं से 11वीं सदी पे चरम पे थी, आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन, आबानेरी में स्थित हर्षत माता का मंदिर मूल रूप से किस भगवान को समर्पित था, ये आपको बताना है। तो देखो, ये जो एग्जाम ऐसा ही एग्जाम के अंदर 2021 में पूछा हुआ सवाल है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है, ये आपको बताना कि कौन सा जो है प्राचीनतम मंदिर है। इसमें अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो सवाल आपका पूछा हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा हुआ, किसमें पूछा हुआ? असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये आपका सवाल पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है नाथ द्वारा के श्रीनाथ मंदिर, दूसरा आपका रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, तीसरा आपका उदयपुर का जगदीश मंदिर, चौथा जो है आपका हर्षत माता मंदिर यानी आभानेरी वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों मंदिर में जो सबसे प्राचीनतम मंदिर है आपका कौन सा है? आभानेरी का हर्षत माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये दौसा के अंदर पड़ता है। ये कौन से जिले में पड़ता है? तो ये दौसा के अंदर आपका मंदिर पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपका कृषि अधिकारी जो कि कृषि विभाग द्वारा 2021 में जो एग्जाम्स हुआ था उसमें आपका पूछा हुआ। ये बिल्कुल सोजत में भी नहीं है, प्रणपुरा में भी नहीं है, पेरवा में भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटी सादड़ी के अंदर। भ्रमर माता का जो मंदिर पड़ता है आपका बिल्कुल छोटी सादड़ी में पड़ता है। बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ये सवाल जो आपका पूछा गया ये महिला सुपरवाइजर में पूछा, नॉन टीएसपी के अंदर, जो कि एग्जाम हुआ था 2015 में। ये बारह देवरा जो आपका बना हुआ है ये कहाँ बना हुआ है? तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 जहाजपुर में बना हुआ है ये मंदिर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। या देखो, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में, आपको बिल्कुल याद रखना कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और यह 12 छोटे मोटे, 12 छोटे छोटे और बड़े मंदिर मिले थे। कितने? 12 छोटे और बड़े मंदिर मिले थे, इसलिए सिर्फ 12 देवरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जहाजपुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, केवाई माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा नॉन टीएसपी 2015 के अंदर पूछा हुआ। देवदत्त ने भी नहीं करवाया आपका, भीमदेव ने भी नहीं करवाया, शालीवाहन ने भी नहीं करवाया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? चच्छदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? चच्छदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये आपका कहाँ पड़ता था? ये जो आपका किणसरिया गांव नागौर के अंदर पड़ता है। कौन से गांव में पड़ता है आपका? किणसरिया गांव नागौर के अंदर पड़ता है। इसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? आपका चच्छदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ये कौन से एग्जाम में पूछा है? तो स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा हुआ है। कौन से एग्जाम में पूछा हुआ आपका? ये स्टेनोग्राफर एग्जाम के अंदर आपका पूछा हुआ है। श्री राम जी को, श्री कृष्ण को, अग्नि को, सूर्य को। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका सूर्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपके मंदिर है गलता तीर्थ जो है, इसमें जो आपका मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसका जो निर्माण करवाया था सवाई सवाई जय सिंह, जो सवाई जय सिंह थे उनके जो एक सेवक थे करप्याराम। कौन? करप्याराम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया आपका, बिल्कुल आपको याद रखना है।
ये गलता तीर्थ पे ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है, जो कि एक सूर्य मंदिर है, जो कि सूर्य को समर्पित है। इसका जो निर्माण करवाया था सवाई सवाई जय सिंह के जो सेवक है करप्याराम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सा युग्म असंगत है ये आपको बताना है। ये 2021 में पटवार के फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया। तो देखते हैं, हर्षनाथ मंदिर आपका बिल्कुल सीकर के अंदर पड़ता है। ये विभीषण मंदिर बिल्कुल आपका कैथून कोटा में ही पड़ता है। हर्षत माता का मंदिर आबानेरी दौसा में पड़ता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अर्थुणा मंदिर बाड़मेर, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो बारीक से मिस्टेक दी है, अगर बंदा अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो बा को बांसवाड़ा समझ के वो आगे निकल जाएगा, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों सुमेलित है, लेकिन अर्थुणा मंदिर आपका बाड़मेर में नहीं है। अर्थुणा मंदिर जो आपका पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, तो ये बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, ये बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने विभीषण का मंदिर अवस्थित है। ये जेईएन का जो एग्जाम हुआ था मैकेनिकल डिग्री 2022 के अंदर आपका पूछा हुआ सवाल है। बादरिया जैसलमेर में भी नहीं है, खंड बाड़मेर में भी नहीं है, भीलमाल जालौर में भी नहीं है, कैथून कोटा। तो ऑप्शन नंबर एक जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। विभीषण का जो कि राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है भाई। कैसा, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर। राजस्थान का जो आपका एकमात्र विभीषण मंदिर पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, आपके कैथून कोटा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है अभी, कैथून कोटा के अंदर आपका पड़ता है। बिल्कुल याद रखना, बार बार सवाल यहाँ से आपका पूछा जाता है। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है, जेल प्रेरी 2017 का सवाल है। जेल प्रेरी के अंदर पूछा गया था कि चूलगिरी के जो जैन मंदिर है ये कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है आपका धौलपुर, ऑप्शन नंबर 3 है आपका जोधपुर, और ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये बिल्कुल जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा। चूलगिरी के जैन मंदिर आपके उदयपुर में भी नहीं पड़ते हैं, धौलपुर में भी बिल्कुल नहीं है, जोधपुर में भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि जयपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंदर पड़ता है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। बिल्कुल आपको याद रखना है, चूलगिरी के जो जैन मंदिर है कहाँ पड़ते हैं, तो आपके जयपुर के अंदर पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। श्रृंगार चंवरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपका जो सवाल पूछा गया था लेब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें आपका ये सवाल पूछा हुआ है। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये सवाल वापस से रिपीट होगा, इसके सारे तथ्य अच्छे से देखने होंगे कि इसने पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। देखो ये आपको अच्छे से एग्जाम में देखना होता है कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा। तो इसमें जो पूछा है सत्य पूछा है, क्या कि कौन सा कथन आपका सत्य है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पहला कथन क्या है आपका, ये एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 ईस्वी में बनवाया था। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाया था। ये एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 ईस्वी में देलवाड़ा में बनवाया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है, ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448 से 49 ईस्वी में बनवाया था। तो इस सवाल का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला, कौन सा सही आंसर होगा, तो देखो फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही नहीं है, आपका गलत है। दूसरा भी आपका गलत है, क्योंकि इसका निर्माण मंडन ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण राणा कुंभा ने भी नहीं करवाया था आपका, इसका निर्माण विमल जैन ने भी नहीं करवाया था। दूसरा ये आपका देलवाड़ा में है ही नहीं, ये गलत तथ्य दिया हुआ आपका। ये एक धार्मिक स्थल है जिसे वेल का भंडारी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार चवरी जो बना हुआ आपका चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ। कहाँ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें आपका बना हुआ है। और यहीं पर राणा कुंभा की जो पुत्री थी उनका विवाह हुआ था, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। श्रृंगार चवरी कब बनवाया था और किसने बनवाया था, आपको बिल्कुल याद रखना। भंडारी वेलका के द्वारा इसका निर्माण करवाया कब, 1448 से 49 के मध्य, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, ये सवाल बार बार एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है।
और ये जो आपका सवाल आया था ना, ये आपका 2022 के अंदर ये आपका सवाल पूछा गया है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर। तुलजा भवानी का जो आपका मंदिर पड़ता है देखो, बारा, चित्तौड़गढ़, नाडोल और राजसमंद। ये सवाल देखो पहले भी एग्जाम से पूछा जा चुका है, मैं पहले भी सवाल को अच्छे से आपको करवा चुका हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा अपन देख लेते हैं। 12 में भी नहीं पड़ता आपका बिल्कुल चित्तौड़, अडोल, राजसमंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजसमंद में नहीं पड़ता, नाडोल में नहीं पड़ता, 12 में नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलजा भवानी का जो मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है, इसके मैं निर्माण की बात कर लेता हूँ। बनवीर ने, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राजा बनवीर ने करवाया था, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। और बनवीर का जो है शासन काल क्या था, यानी रूलिंग पीरियड कितना था, तो ये भी आपको याद रखना 1536 से 1540 तक है ना। 1536 से 1540 ईस्वी तक जो गद्दी पे बैठे थे वो बनवीर बैठा था। बनवीर कौन था? तो उडना राजकुमार जो थे पृथ्वीराज ससूदिया, उनका दासी पुत्र था बनवीर, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। बनवीर ने तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में। और ये मराठाओं की कुल देवी है ना, बिल्कुल आपको याद रखना, मराठों की कुल देवी। बिल्कुल ये कथन भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। इसके साथ ही देखो मैं आज आपको राजस्थान की जो 4 सबसे बड़ी चोटियां उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है 1 नंबर पे आपका है गुरु शिखर। कौन सी चोटी हो जाएगी आपकी? गुरु शिखर। ये जो आपकी पड़ती है, कहाँ पड़ती थी? आपकी पड़ती है सिरोही के अंदर। कहाँ पड़ती है? बिल्कुल आपको याद रखना, ये सिरोही के अंदर है। और इसकी जो ऊंचाई है ना वो 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर है। कुछ बुक गाइड्स में आपको 1729 भी मिलेगी, लेकिन ऑथेंटिक आपका जो माना गया वो 1722 से माना गया। और अब तक एग्जाम में जो पूछा वो 1722 से आया है, 1729 कभी पूछा नहीं गया। अब मैं दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेता हूँ। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो होगी आपकी सैर होगी। कौन सी? सैर। ये आपकी कहाँ पड़ती थी? ये भी आपकी सिरोही के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? आपको बिल्कुल याद रखना, ये आपकी सिरोही के अंदर पड़ती है। इसकी मैं ऊंचाई की बात कर लेता हूँ तो 1597 मीटर। कितनी ऊंची है ये? 1597 मीटर ऊंची है। इसके अलावा तीसरी चोटी की मैं बात करता हूँ तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी दिलवाड़ा। कौन सी? दिलवाड़ा कह दो या दिलवाड़ा, जो कि आपका सिरोही के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंदर पड़ता है। और इसकी जो मैं ऊंचाई की बात कर लेता हूँ तो इसकी जो ऊंचाई है आपकी कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 1442 मीटर है। कितनी है भाई? 1442 मीटर आपकी ऊंची है। इसके अलावा चौथी सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूं तो मैं, राजस्थान की जो चौथी सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है जरगा। कौन सी हो जाएगी? जरगा। ये आपकी कहाँ पड़ती थी? ये आपकी पड़ती उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ती है? ये चोटी जो आपकी पड़ती है उदयपुर में पड़ती है। इसकी जो ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 1431 है। कितनी है? 1431 मीटर। बिल्कुल आपको याद रखना। ऊपर देखो राजस्थान की 3 सबसे ऊंची चोटियां जो आपकी सिरोही के अंदर पड़ती है, जबकि चौथी सबसे ऊंची चोटी आपकी कहाँ पड़ती है? तो ये आपकी पड़ती है उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ती है? ये आपकी बिल्कुल उदयपुर के अंदर पड़ती है। इसके अलावा देखो 5वीं चोटी भी मैं बता ही देता हूँ। 5वीं जो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की वो कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी अचलगढ़। ये जो पड़ती है आपकी ये भी सिरोही के अंदर पड़ती है। कौन से जिले में पड़ती है? ये सिरोही के अंदर आपकी पड़ती है। और इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर है। कितनी? 1380 मीटर। बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार देखो चोटियों से जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो कभी तो आरोही क्रम में जमाइए इनकी ऊंचाई के अनुसार, दूसरा ये अवरोही क्रम में जनाइए। बार बार आपका ये सवाल एग्जाम से पूछा जाता है। तो गुरु शिखर जो कि सिरोही में पड़ती है, इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 1722 मीटर है। इसके अलावा मैं सैर चोटी की बात कर लेता हूँ। ये सिरोही में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दिलवाड़ा, सिरोही में 1442 मीटर ऊंची है। इसके अगली चोटी की बात करते हैं जरगा जो कि उदयपुर में पड़ती है, इसकी ऊंचाई की मैं अगर बात करता हूँ तो 1431 मीटर है। कितनी? 1431 मीटर। इसके अलावा अचलगढ़ आपकी जो कि सिरोही के अंदर पड़ती है, इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 1380 मीटर। कितनी ऊंची है? 1380 मीटर आपकी ऊंची है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। इससे पहले आप
नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद साथियों।